किसी व्यक्ति की अगर हमें तकलीफ़ मिटाना है, दर्द मिटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे भीतर प्रेम और समर्पण होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिसका तकलीफ़ मिटाएँगे तो वो व्यक्ति हमें बुरा भी बोलेगा या गालियाँ भी दे सकता है, ठोकरें भी मार सकता है। वो सहने की ताकत होनी चाहिए, तभी आप उसका दर्द कुछ हद तक मिटा पाओगे। पूरा तो आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर प्रेम हो और समर्पण हो। अगर ये नहीं है तो आप, अगर कोई आपको गाली दे, आप किसी की मदद करने जा रहे हो तो आप छोड़ दोगे, आप मदद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दिखावा कर रहे हो या किसी स्वार्थ से कर रहे हो। तो फिर वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अहंकार को चोट लगेगी। तो आज हम बात करेंगे प्रेम और मृत्यु। ठीक है, प्रेम और मृत्यु बहुत भिन्न नहीं है। मतलब अगर कहें तो प्रेम अगर किसी से हो, और मृत्यु जिसे हम बहुत डरावना समझते हैं, जो हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई है, वो दोनों चीज़ अलग नहीं होती हैं। ये कैसे होता है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्नकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि खुद के प्रति प्रेम होना चाहिए। आपके अनुसार हमें अपने आंतरिक कष्ट से मुक्ति की कोशिश करनी चाहिए। एक तरह से ये स्वार्थ तो गहन अहंकार हुआ। मतलब अगर हम मुक्ति की कोशिश करते हैं तो ही प्रेम कहलाता है, अगर हम बंधन में हैं तो वो प्रेम नहीं है। ठीक है, तो आपके अनुसार जो पूछ रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे अहंकार कहते हैं, कि अपना स्वार्थ देखना। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हाँ, तो वो गहन अहंकार चाहिए। गहन माने गहरा, गहरा अहंकार है जहाँ वहाँ तो आत्मा है। मतलब अगर अपने लिए कुछ करना है, अपने बंधन को काटना है, अपने लिए मुक्ति मांगनी है, तो वो अहंकार होना चाहिए। इसे स्वार्थ नहीं कह सकते। ठीक है, जो हमारा अपने आप के लिए मुक्ति, हम चाहे जैसे भी बंधे हो, चाहे रिश्तों में बंधे हो, चाहे समाज में बंधे हो, चाहे परिवार में बंधे हो, हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यही अहंकार, जो ये ऊंचा अहंकार होता है, इसी को हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो अहंकार ये कह ही दे कि मुझे बाहर आना है तकलीफ से, बिल्कुल एक बार प्रण करके तो काम हो जाएगा। मतलब अगर आपका अहंकार छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ बंधन मुक्त होने के लिए कह दे कि अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं फंसा नहीं रहूँगा, अब मुझे मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है, तो एक झटके में बाहर आ सकता है। ठीक है, तो काम हो जाएगा। वो ये नहीं कहता है ना, कहता है मलहम लगा दो, पट्टी बांध दो, सुला दो, नशा दे दो, बढ़िया खाना मिल जाए तो थोड़ा, वो ये थोड़ा ही कहता है कि नाश हो जाए, अंत हो जाए इस पीड़ा का। ये वो कहता है, कहता ही कहाँ है, खुद को ही बुद्धू बना लेता है बस। समझ रहे हो, जब हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ कम होती रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी आज़ादी हम चाहते ही नहीं हैं। समझ रहे बात को, कि हम पूरी आज़ादी खुद ही नहीं चाहते हैं, और इसीलिए हमें